बाबा, निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है। कृपया इसके महत्व को अपने तरीके से समझाने की कष्ट करें। बाबा गोस्वामी श्री राम, कन्नौज। निर्जला एकादशी व्रत या कोई भी व्रत, मेरे पास इस तरह के बहुत से प्रश्न पहले भी बहुत आए। इंतजार में था कि कोई उपयुक्त प्रश्न पूछे, उनके साथ ही इन प्रश्नों को अटैच करो। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व अपने ढंग से गहरे से समझाने का कष्ट करें। कोई भी व्रत, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, जो भी हो, रोजे, इस्लाम धर्म में रोजे रखे जाते हैं। 30 रोजे। और किस महीने में रखे जाते हैं? गर्म आग पड़ रही होती है और पानी भी नहीं पीना होता शाम तक। रोजा खोलने का वक्त निर्धारित करते हैं, उस वक्त रोजा खुलता है। और फिर ईद का चांद, सभी व्रत उपवास। निर्जला एकादशी व्रत या रोजा अपने अपने धर्मों ने ईजाद किए थे आध्यात्मिक रहस्य, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन मूढ़ लोगों ने अर्थ का घोर अनर्थ कर लिया। अर्थ छोड़ दिया, बाहर की परंपराएं निभानी शुरू कर दी। अब किसी को कोई पता नहीं कि व्रत क्यों रखे जाते हैं। ये निर्जला एकादशी व्रत क्या होता है? ये रोजे क्यों रखे जाते हैं और उसके बाद ईद क्यों मनाई जाती है? देखिए, रमजान का पूरा महीना पानी भी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, शाम को रोजा खोलना और सारे दिन काम भी करना। ये करवा चौथ का व्रत, ये अहोई अष्टमी का व्रत, कोई भी व्रत जो स्त्रियां, सभी स्त्रियां रखती हैं। चौथ का व्रत, संकट नाशक चौथ, ये सभी व्रत बीच में आ गए। क्या है इनका मर्म? ऋषियों ने इनकी ईजाद क्यों की थी? धार्मिक
ज्ञान के अन्वेषकों ने क्यों की इनकी शुरुआत? क्या भूखों मरने का नाम व्रत है, रोजा है? किसी भी तरह का व्रत हो, आप भ्रम में मत रहिएगा। मैं सभी प्रकार के व्रत, रोजा आदि, इनकी बात आज आपसे स्पष्ट कर दूं। पुराणों में, पंडितों की कहानियों में बृहस्पतिवार के व्रत की अलग फल मिलेगी, शनि की अलग, शुक्र की अलग, सोम मंगल बुध की अलग, रविवार की अलग, लेकिन कोई अलग नहीं, सबका मर्म एक था। आओ इसके मर्म के भीतर उतर जाए। सूफी फकीर घोर गर्मी के बीच में गर्म कंबल लेके काले रंग का सूरज के सामने मुखड़ा करके साधना करने के पीछे मर्म क्या था? ये घोर गर्मी में धूना तापने का मतलब क्या था? घोर सर्दी में जमाव बिंदु से कम का टेम्परेचर और 100 घड़ा 1000 घड़ा से नहाना ठंडे पानी से, मर्म क्या था? पूरे ठंडे दिन और ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी के बर्फीले पानी में डुबकी लगाने का अर्थ क्या था? सारी ही बातें मैं एक बार में सुलझा दूंगा। आइए थोड़ा इनके भीतर प्रवेश करें। निर्जला एकादशी व्रत, पानी भी नहीं पीना। पूछा है मुझे, एकादशी का क्या महत्व है? इन सभी प्रश्नों को आप इसी उत्तर में समाहित कर लेना। अलग अलग से प्रश्न मत पूछना, क्योंकि इनके पीछों का रहस्य और मर्म आध्यात्मिक एक ही है। ये सभी व्रत, रोजे, सूफियाना कंबल लेके सूरज के सामने बैठकर तपना और धूना तपना और गंगा के बर्फीले पानी में जमाव बिंदु से नीचे का टेम्परेचर, डुबकी लेना, या और भी इस तरह की बहुत सी परंपरा। गर्मी में धूना तापना, सर्दी में ठंडे पानी से नहाना, कोई 100 मटके से नहा, कोई 1000 मटके से नहा। इनका अर्थ क्या है? आप अर्थ का आध्यात्मिक शब्दों के अर्थ को शारीरिक और मानसिक शब्दों में ढाल लेते। शारीरिक और मानसिक औपचारिकताएं निभा के काम तमाम हो जाता है। करवा चौथ का व्रत किया, चंद्रमा देखा, जन्माष्टमी का व्रत किया, चंद्रमा देखा, अहोई का व्रत किया, तारे देखे और व्रत तोड़ दिया। शारीरिक कारण बना लिए आपने। कोई कहता एक दिन भूखे रहने से
डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता, रेस्ट मिल जाता एक दिन के लिए। यूं तो आप कभी रेस्ट देते हैं, ये भी परोक्ष कारणों में आएगा। लेकिन मूलभूत तत्व, रहस्य, मर्म क्या था इस बात के पीछे? एक दिन हफ्ते में ना खाएं, आपकी बात जचती है, लेकिन पूरा महीना ही रोजा रखा जाए, 30 दिन, और फिर सूरज की तपती दोपहरी में, जून जुलाई का महीना, आग बरस रही है, गर्म कंबल काला जो कि अवशोषित कर लेता है सारी गर्मी को, वो लेके बैठ जाना, सूफियाना साधना करना। इन सब तरह के आध्यात्मिक कृत्यों के पीछे कारण क्या रहा होगा? क्यों बनाई गई ये परंपरा ऋषियों के द्वारा, आध्यात्मिक व्यक्तियों के द्वारा, अवतारों के द्वारा, पैगंबरों के द्वारा? गहरा कारण क्या था इसके पीछे? आइए हम इसकी तह में उतर जाएं। ऋषियों के द्वारा बनाई गई प्रत्येक परंपरा आध्यात्मिक थी, आपने उसे शारीरिक बना लिया अपनी अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण। कसूर आपका, उनका नहीं। उन्होंने तो अन्वेषण करके आपको आध्यात्मिक कारणों से इन व्रतों को रखने का सुझाव दिया था। पैगंबरों ने रमजान का महीना पूरे का पूरा 30 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 30 दिन पूरा महीना, गर्मी, जल भी नहीं पीना और अपना कामकाज भी करना, दुकान भी चलानी, ऑफिस का काम भी करना, शाम को सारा दिन मेहनत करके, परिश्रम करके रोजा तोड़ना। सूरज के सामने बैठकर, सफेद चादर में, काला कंबल, गर्मी और तपता हुआ सूरज, मरुस्थल की भूमि, बाहर सूरज के सामने मुख करके बैठ जाना, आग को तापना। गर्मी के महीने में जब हम एसी की तलाश करते हैं, पंखे से नहीं चलता, 100 घड़ों से नहाते हैं सर्दी में, जमाव बिंदु से नीचे का टेम्परेचर, गंगा में डुबकी लगाते हैं, हर गंगा। तो चलिए हम गहरे में चलते हैं। निर्जला एकादशी व्रत क्या है? सारा दिन जल भी नहीं पीना, व्रत रखना। व्रत भूखों मरने का नाम व्रत नहीं, आपने भूखे मरने का नाम व्रत ले लिया है। नहीं, फिर परंपराएं बिगाड़ दी गई, लगातार जो नियम निभाना था, जो परंपरा निभानी थी, फिर कहानी सुन के थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा फल फ्रूट खा लो, और वो व्रत नहीं रह जाता, वो भर्त हो जाता है। व्रत नहीं, भर लेते हैं अच्छी तरह पेट को।
ये महत्व नहीं था। सिर्फ तुम्हारा अहंकार बढ़ाने का सूत्र मात्र है। अगर इस तरह से व्रत करते हो तो मत करो। जिन्होंने खोजा उन्होंने मध्य का काल, जहां आप कहानी सुन के चाय दूध पी लेते, ढेर सारे मिष्ठान्न खा लेते, फल फ्रूट खा लेते और कहते आज व्रत है। इसके असली रहस्य को, इसके असली मर्म को हम समझें, अन्यथा ये पागलपन करना बंद कर दो। क्यों अपने अहंकार को बढ़ावा देते? गर्मी का मौसम, आग उगल रहा, सूरज, धरती तप रही, आसमान तप रहा, और आपने पानी भी नहीं पिया सारे दिन। क्या अर्थ है इसका? खाना भी नहीं खाया, भूख तो लगेगी। रोज के मुताबिक भीतर के ऑर्गन्स रासायनिक द्रव्य पैदा करेंगे, अमल पैदा होगा खाने को बचाने के लिए, और पेट में खाना नहीं होगा। पानी लगातार शरीर से खोया जाएगा गर्मी के कारण। शरीर के भीतर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और बाहर 50 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री का फर्क। और आप पानी भी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते, और भीतर सारे द्रव्य बन रहे हैं, तेजाब बन रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो तेजाब पेट की झिल्ली को कुरेद रहा है, तो आपको कहता है कुछ खा ले। ऐसा खा ले जिसको ये तेजाब पचा दे, तोड़ दे। नहीं खाओगे तो फिर ये तेजाब आपकी पेट की अंदरूनी झिल्ली को खा जाएगा। तो कुछ खा लो, लेकिन नहीं खाना है। पानी की आवश्यकता मनुष्य को गर्मी में बार बार पड़ती है। नहीं पीना, एक बूंद भी नहीं पीना। क्यों? ये कहानी सुनना बंद कर दो। पहली बात, आपने शारीरिक कारण ले लिए, गर्मी बहुत है, इसीलिए पुण्य कमाएं। मीठे पानी की छबीलें लगा दें, आते जाते व्यक्तियों को मीठा पानी पिलाते हैं, बुला बुला कि भाई पानी पी जाओ, गर्मी बहुत है। प्यास लगी भी होती है जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और आप उनको ठंडा पानी पिलाते हैं, मीठा पानी पिलाते हैं। आत्मा संतुष्ट होती है। लेकिन मात्र यही कारण नहीं था निर्जला एकादशी व्रत का, वो भी करो, शुभ है। और एक दिन क्यों करो? लोग पहले प्याऊ लगा देते थे, रोज वहां पर पानी पिलाया जाता था ठंडा, कोरे मटके में भर भर के। एक करिंदा रखा जाता था, वो सभी को पानी पिलाता। हमने खुद प्याइयों के ऊपर से पानी पिए हुए हैं। प्यास लगती, खूब प्यास लगती, और प्याऊ के ऊपर जाकर पानी पी लेते। ये धर्मात्मा लोग ऐसे पुण्य कर्म करते थे।
लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? ये तो बाहर के कारण आपने गढ़ लिए, क्योंकि भीतर के कारण आप भूल गए। क्षुधा को शांत करो, लंगर लगा दिया। प्यासे को पानी पिलाओ, आपने पानी पिला दिया। गौएं भूखी हैं, चारा कराओ, डाल दिया। ये कीड़े भूखे हैं, तिल चावली शक्कर गिराओ, आपने डाल दिया। ये पंछी भूखे हैं, इन्हें चोगा दाना आपने डाल दिया। ये पुण्य है। लेकिन पुण्य कर्म बांधता है, इस बात का ध्यान रखना। करना है, मानवता का फर्ज है। लेकिन पुण्य कर्म अहंकार पैदा करता है। मैंने इतने लोगों को पानी पिलाया। मेरे पास तो लोग ये भी कह देते हैं कि हमने 1 करोड़ बार राम राम का जप किया और कोष में, बैंक में जमा करवा दिया। अब इनको मैं क्या समझाऊं? आंतरिक मर्म क्या था, ये सुनिए। हम सूफियों के उदाहरण में तो आपको निर्जला की समझ आ जाएगी। गर्म आग, सूरज का गोला, रेगिस्तान में बैठे, वैसे ही सूरज कहर ढा रहा है। अक्सर मैं शेख शादी फकीर की बात किया करता हूं। रेगिस्तान के इलाके में चल रहा था। गर्मी बहुत थी, आग उगल रही थी, जमीन रेत गर्म उगल रहा था, भून रहा था सब कुछ। और शेख सादी के पांव में जूते नहीं थे। शेख सादी बहुत कष्ट में स्थिति में गुजर रहा था। दोपहर का वेला, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, ऊपर से सूरज आग बरसा रहा है। शेख सादी चले जा रहे हैं, पसीनों पसीने, सारा शरीर, सारे वस्त्र भीग गए। माथे पे पसीना, सारे शरीर पे, पीठ पे, सारे शरीर पे पसीना, जैसे नहाए जा रहा है। और चले जा रहे हैं, और पांव, नंगे पांव, मरुस्थल की भूमि, रेतीली भूमि, पांव में जूती नहीं, रहा ना गया। दुखित अवस्था में हाथ ऊपर उठ गए, या अल्लाह, तेरी इस विशाल सृष्टि में क्या मेरे लिए एक जोड़ा जूती नसीब नहीं है? हे परवरदिगार, हे रहमो रहीम, मेरे लिए एक, तेरे संसार, विराट संसार में मेरे लिए एक जोड़ा जूती नहीं, तो इतना विशाल है। शंका, शिकायत आ गई। हम भूल जाते हैं सब कुछ देने वाले ने अगर किसी चीज की कमी रख दी, हम उसकी शिकायत जरूर करते हैं। जो दे दिया उसका शुक्राना कभी नहीं करते। तो कह ही रहे थे, फरियाद, शिकायत कर रहे थे। पीछे थोड़ा सा आवाज हुई, खटका,
जैसे कोई पीछे आ रहा। शेख सादी ने पीछे गर्दन फिरा के देखी तो एक व्यक्ति जो पीठ के बल घिसटा आ रहा है इस पूरी जमीन, तपती हुई जमीन के ऊपर, और पीठ के ऊपर भी उसने कुछ नहीं है, उसकी नंगी पीठ घिसटा आ रहा है, फाले पड़ गए हैं, घिसटा आ रहा है और मुख के ऊपर खुशी की लकीरें। ये दृश्य देखकर अवाक रह गया शेख सादी। ओह या अल्लाह, मुझे क्षमा करना, माफ कर दे मुझे, मैं गुनहगार हूं, मुझसे पाप हो गया, मैंने तेरे आगे शिकायत कर दी, मैं एक जूतियों को रोता हूं, ईश्वर तूने इसको पांव ही नहीं दिए, और मेरे तो सिर्फ पांव जलते हैं, इसका तो सारा बदन जलता है, सारा बदन घिसता है जब ये चलता है रेतीली जमीन पे, रेगिस्तान में। अल्लाह मुझे माफ कर दे। कर्मो करीम है, रहमो रहीम है, तू मुझे माफ कर दे, बख्श ले, गलती हो गई। हमने शारीरिक कारण बना लिए, मानसिक कारण बना लिए, व्रत रख लिया करवा चौथ का, किसका पति नहीं रखता, जिंदगी टूट जाती है। जिसकी घर वालियां उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं, क्या उनके पति कभी मरते नहीं? मरते हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं, और जब वो मरते हैं तो पूछना उस औरत से कि आपने व्रत किया करवा चौथ का? कहेगी बिल्कुल किया। फिर ये काहे मर गया? झूठ बातें आपने मान ली, ये तो कारण ही न था। व्रत के पीछे ये कारण होता भी नहीं। सूफी फकीर बैठता है काला कंबल लेके सूरज के सामने, आग यूं ही बरस रही है। दोपहरी में बैठता है, आग बरसती है दोपहरी में, आग के आगे बैठता है संत, आग सेंकता है, धुआं तापता है, बर्फीले पानी में नहाता है व्यक्ति, जमाओ बिंदु, गंगा में डुबकी लगाता है व्यक्ति, जमाओ बिंदु। सबके पीछे रहस्य था, वो चूक गया, सिर्फ एक रहस्य चूक गया। अगर उस रहस्य को, एक साथ है सब सद है, उस रहस्य को आपने जान लिया होता जो ऋषियों ने इन्वेंट किया था, तो फिर मुझे प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे पास करीब हजारों प्रश्न आ चुके हैं व्रत उपवासों, अलग अलग तरह के। ये करवा चौथ, ये अहोई अष्टमी, ये जन्माष्टमी, ये एकादशियां, ये पूर्णमासी, सत्यनारायण की कथाएं, ये अमावस्या, ये सोमवती अमावस्या, ये भौमवती अमावस्या, ये शनिश्चरी अमावस्या, इनके सभी व्रतों के पीछे का महात्म्य क्या है। लेकिन इन पाखंडियों की
महात्म्यों को आप कभी पढ़ मत लेना, यद्यपि रोज पढ़े जाते, ये गलत होता है, आपको गलत बताया गया है। सदा सुहागन रहोगी, करवा चौथ की व्रत रखोगी, और फिर डराया भी जाता है। इनके पास दो ही कारण हैं, या तो आपको डराकर ये प्रपंच रचेंगे, या आपको लोभ दिखाकर प्रपंच रचेंगे। लोभ है आप सदा सुहागन रहोगे, डर है कहीं भूल चूक हो गई ना रखा तो पति की आयु को नुकसान हो जाएगा। किस अंग्रेज ने रखा और किसका पति मरा, और किसका पति नहीं मरा? हिंदू स्त्री ने रखा और उसका पति नहीं मरा, और किस इस्लाम धर्म के व्यक्ति ने नहीं रखा, और धर्मों के लोगों ने नहीं रखा, सिख धर्म के लोगों ने नहीं रखा, किसका पति मरा और तुम्हारा कहां बचा? अर्थ साफ है, कहीं गड़बड़ है तुम्हारे समझने में, और वो क्या गड़बड़ है इसे आप ठीक से समझिए। शरीर तपेगा, सूफी संत बैठा काला कंबल लिए, धूप बखेर रहा, आग बखेर रहा, यूं कहूंगा रेगिस्तान में, नीचे कोई आसन नहीं, तपती जमीन पे बैठा, पसीना आ रहा है। उस वक्त कहानी नहीं सुननी है, साक्षी होके देखना है कि ये तपता हुआ सूरज कष्ट किसको दे रहा है। मेरा शरीर जल रहा है, और जानबूझकर मैं इस गर्मी के महीने में, आग बरसते महीने में, जलते हुए रेत के ऊपर गर्म कंबल लिए बैठा हूं। श्वास नहीं आता, दम घुट घुट जाता है, दिल करता है भाग जाओ, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर मानते हो। तो जाग के देखना, साक्षी की एक थोड़ी सी झलक पैदा करना, कौन जल रहा है, ये गर्मी किसको लग रही है, और तुम इस जलते हुए शरीर को गर्मी की आंच में, नीचे रेत जल रहा है, ऊपर से आसमान जल रहा है, तो ये जल कौन रहा है? क्या ये मैं जल रहा हूं? तो आपको समझ आ जाए, साक्षी होने का एक अद्भुत प्रयोग था। जलेगा शरीर, तपती आग के सामने बैठोगे तुम, भस्म लपेट, ठंडे पानी में कूदोगे तुम, गंगा स्नान। कुछ भी ना हो, अगर एक घटना घट जाए कि आप उस घड़ी एक क्षण के लिए जग जाओ, क्यों? मैं तो नहीं जल रहा, ये सूरज की आंच, ये रेत जला रहा है चमड़ी को, प्राण त्रस्त हुए जा रहे हैं, त्राहिमाम किए जाता है शरीर। अरे इसे कोई एक बूंद पानी पिला दो, प्यास बहुत लगी, जल रहा है कंठ, जल रहा है सारा शरीर, और ऊपर से कंबल लिया है, गर्म कंबल, ताकि जितनी भी गर्मी आती उसको रिफ्लेक्ट ना कर सके, स्कैटर ना कर सके, सारी की सारी चूस जाए,
और तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवाहित कर दे। कुछ तो गर्मी, कुछ कंबल ने खींच ली, महागर्मी। उस जलते हुए शरीर को आपने कभी प्रयोग नहीं किया होगा, लेकिन सूफी संत ये प्रयोग करते हैं। जलते हुए शरीर को अगर एक क्षण के लिए भी आप साक्षी बन के देख जाओ कि ये जो जल रहा है उसकी आंच मुझ तक नहीं पहुंच रही है, काम हो गया। ऋषियों का काम पूरा हो गया। इसे कहते हैं सतोरी। सतोरी की एक झलक मिल गई। मैं न मरूं, मरे संसारा। ये जल रहा है संसार, ये ताप मुझ तक कहां पहुंच पाया, मैं अभी भी साक्षी हूं। इस जलते हुए शरीर को निहारने वाला मैं, तो मेरे तक इस गर्मी का लेश मात्र भी नहीं आया। मैं तो यथावत बना हुआ हूं, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना वायु सुखाए, वही सच्चिदानंद। सब रूप मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में मैं वो हूं। महसूस करना है, आपने अभी तक मान रखा था। धन्य घड़ी होगी जिस घड़ी में आप महसूस कर पाओगे कि ये जल रहा है शरीर, ये बाहर की खोल जल रही है। जैसे कोई तपते मकान को खुद का होना मान ले। गर्मी में मकान तप रहा है, आप ऊपर जाना, आखिरी मंजिल पे नंगे पांव आपके पांव चलेंगे। धरती के ऊपर पांव ना रख पाओगे, आप छत की टाइलों पे या पत्थर पे पांव ना रख पाओगे, जलेगा और भाग के आप नीचे उतर जाओगे। आपको चाहिए था उस जलते हुए पत्थर के ऊपर पांव जलते हैं, वहां बैठ जाते हैं। और अगर आपको साक्षी की एक झलक मिल जाती, बहुत से जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे। दुख आएगा, सुख आएगा, शीत उष्ण, सुख दुख, समभाव से अगर आप देखोगे कि इनका मुझ के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा, मुझ तक ना सर्दी पहुंची ठंडे पानी, गंगा के ठंडे बर्फीले पानी की, ना गर्मी पहुंचती धोने की, आग की, जलते हुए सूरज की। मुझ तक जो मैं हूं, अनल हक कहा मंसूर, और उसके हाथ पांव काट दिए गए। उसने सत्य को देखा। जिस दिन मंसूर की तरह आप सत्य को देख लोगे कि ये जो जल रहा है ये मैं नहीं, मैं ना मरूं, मरे संसारा। तुम्हारा मकान तप रहा है, तुम नहीं तप रहे हो, बस इतना सा जानना है। तभी बुल्ले कहते हैं, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर ला। ये छोटी सी बात को आप छोटे से प्रयोग से समझ सकते हो, लेकिन समझते कहां। इस थोड़ी सी साक्षी की अनुभूति को करने के लिए मनीषियों ने हजारों रास्ते दिए आपको। और यही रोजा। आप एक दिन के लिए व्रत करते हो,
एकादशी, पूर्णिमा, चौथ, लेकिन वो तो लगातार 30 दिन पूरी अड़ जाओ पूरी। एक दिन में घटना नहीं घटी, दूसरे दिन घटेगी, नहीं घटी तीसरे दिन घटेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि 30 दिन बीत जाते हैं लेकिन उन्हें उस साक्षी की झलक नहीं मिलती। कोई उस स्थान पे नहीं पहुंचता जहां तक आग नहीं पहुंच पाती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्रा, नैनम दहती पावका। मंसूर के हाथ पांव कटे, सिर कटा, मंसूर नहीं कटा। सोक्रेटिस को जहर पिलाया गया, सारा शरीर मरा और वो बराबर बखान कर रहा है, मेरे पांव सुन्न हो रहे हैं, मर रहा, मेरे घुटनों तक आ गया जहर, मेरे कमर तक आ गया, नाभि तक आ गया, छाती तक आ गया, अब मेरी गर्दन तक आ गया। देखिए इससे बात तो मैं बोल भी ना पाऊंगा। कितनी शांति से वो कमेंट्री कर रहा है अपनी शरीर। जहर को भी एक अभ्यास के रूप में ले लेते हैं ये लोग। सभी रो रहे थे। सोक्रेटिस को जहर पिलाने का हुक्म हो गया राजा के द्वारा। अक्सर ये राजा लोग मूर्ख होते। मूर्ख मैं उन्हें कहता हूं जिन्हें अपनी आत्मा का पता नहीं, जिन्हें अपने स्वभाव का, अपने परमात्मा का कि अहम ब्रह्मस्मि ये पता ना हो, वह मूर्ख। भूख लगेगी, निर्जला एकादशी, प्यास लगेगी, इतनी गर्मी है किसको नहीं लगती, लेकिन जल नहीं पीना और अड़ी करके भी नहीं बैठना है कि मैंने जल नहीं पीना। नहीं, उन लम्हों का लाभ उठा लेना। क्या लाभ उठा लेना है कि जिसको प्यास लगी वो कंठ में नहीं, पानी के अभाव में जो प्राण तड़प तड़प जाते हैं वो मैं नहीं हूं, प्राण मैं नहीं हूं। अन्न में कोश मैं नहीं हूं, प्राण में कोश मैं नहीं हूं। ये जो भूख लगी है जिसको, वो मैं नहीं हूं। पेट को भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी, मैं तो इसके भूखे देख रहा हूं कि इसे भूख लगी। स्वामी राम ने बिल्कुल सीधा सीधा जो देखा वह बोला। वो जब भूखा होते तो कहते राम भूखा है, इसे भोजन दे दो। बड़ा प्रयास किया, अद्भुत प्रयत्न इस व्यक्ति ने। ये आप समझ जाओ कि मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से बोल रहा हूं। मैं साक्षी इस शरीर का आपसे कह रहा हूं। राम भूखा, राम को भोजन दे दो। राम प्यासा, राम को पानी दे दो। राम को ठंड लग रही है, इसको कंबल रजाई दे दो। राम अलग है तुमसे, उसके शरीर का नाम राम है। उसके भीतर जो तत्व बैठा है, जहां तक भूख नहीं पहुंचती, जहां तक ठंडी नहीं पहुंचती, जहां तक प्यास नहीं पहुंचती, वो है असली राम। ये तो बाहर का खोल है। ये जलता हुआ तपता हुआ घर मकान तुम थोड़े, तुम तो वही उसके भीतर बैठे एयर कंडीशन रूम में मजे से पड़े।
घर जल रहा है ऊपर, सूरज जला रहा है तुम्हारी ऊपर की छत को और सारे मकान को, लेकिन तुम एयर कंडीशनड कमरा उसी मकान के भीतर बना के आराम से बैठे। ऐसे ही तुम बैठे हो जिसे तुम आत्मा कहते हो। वहां तक गर्मी नहीं पहुंचती, तुम्हारे शरीर तक गर्मी पहुंचती है, तुम्हारे मकान तक गर्मी पहुंचती है, तुम्हारे मकान को प्यास लगती है, तुम्हारे मकान को भूख लगती है, तुम्हारे मकान को चोट लगती है, तुम्हारे मकान को घाव होता है, तुम्हारे मकान को मरहम पट्टी की जरूरत पड़ती है, तुम्हारे मकान का कोई हिस्सा टूटता है, दर्द करता है। तुम्हें दर्द नहीं होता, दर्द तुम तक नहीं पहुंचता, तुम सदा ही उसको देखते रहते हो कि अब मेरे पांव में दर्द हुआ, अब हाथ में दर्द हुआ, अब इस शरीर को ठंडी लगी, अब इस शरीर को गर्मी लगी। यही तपस्या थी सूफी संतों की। ये जल रहा है शरीर, आग बरसाता सूरज का गोला, नीचे से धरती आग उगलती हुई रेत, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया, गर्मी में और गर्मी। उस साक्षी की झलक लेने के लिए कि पता चल जाए कि ये गर्मी मेरे तक पहुंची नहीं पहुंची। शरीर जलेगा, देखते रहे। सती प्रथा का भी यही अर्थ था। बाद में इसे एक मजबूरी, परिस्थितियां, अनिवार्य कर्म कांड बना दिया इन मूर्खों ने। घरवाला मर गया, प्रेम बहुत था, उसके बिना जीवन व्यर्थ है। सती बाद में जब आपके पागलपन का शिकार हो गई औरतें, तो आपने सती प्रथा मजबूरी में करनी शुरू कर दी। लेकिन सती प्रथा का सही अर्थ था कि अब ये जो चला गया, इसके बिना तुम्हारा जीवन भी बेकार, तुम भी ठीक से जी ना सकोगी, तो एक प्रयोग कर। जलती चिता में तुम्हारा पति भी पड़ा है, तुम भी जलती चिता में बैठ जाओ, और जब तुम्हारा शरीर जलने लगे, आपकी लपटें गर्मी तुम्हें घेरने लगे, तुम साक्षी हो जाओ। ये गर्मी किसे लग रही है? ये शरीर किसका जल रहा? पांव जला, हाथ जला, सारे शरीर जले, केस जले, धू धू करके जले, ये कौन जल रहा? लेकिन इतनी हिम्मत है किसके अंदर? दुखदाई था, बहुत दुखदाई था। ये प्रथा हटा लेनी चाहिए थी, इसलिए हटा ली बुद्ध पुरुषों ने। हटा लेने जैसी थी, और आपने जो सती हो गई, उनके मंदिर बनाए। उन सतियों के मंदिर बनने चाहिए जिन्होंने स्वेच्छा से अग्नि में जलने के प्रयोग किए। जरूरी नहीं कि पति मर गया तो उसकी चिता के ऊपर ही जलना। सूफियों की तरह अभ्यास भी किया जा सकता है। जैसे पति को गर्मी नहीं लगती, पति की चेतना उसका शरीर छोड़ गया, चेतना बाहर कूद गई, अब इसे कुछ पता नहीं। मारो, काटो, जलाओ, भिगो, कुछ करो, जल में छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जीवित व्यक्ति को फर्क ना पड़े। बड़ा डेयरफुल स्टेप था ये, लेकिन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम किसी भी गति को मूढ़ताओं में बदल लेते हो, और तुमने बदल भी लिया। जैसे ही किसी का पति मर गया
तुमने जबरदस्ती उसको चिता के ऊपर फेंक दिया। क्या बैठो, ये धक्का हो गया, ये बलात् हो गया। उसे भी ईश्वर को खोजना ही नहीं है, और तुम धक्के से उसको चिता के ऊपर डाल रहे हो, ये गलत था। स्वयं को खोजना बलात् नहीं हुआ करता, हिंसात्मक नहीं हुआ करता। खुद जब कोई व्यक्ति इस संसार के दुखों से दुखित होकर स्वयं की तलाश में निकलता है, वह सच्चा है। वह सूफी की तरह प्रयोग भी कर सकता है, धूप में बैठ सकता है और बहुत रास्ते हैं, धुना भी ताप सकता है। लेकिन आपने सती प्रथा का आगाज करके धक्के से कुछ एक आध सदी हुई होगी सही में, और उसको अर्थ भी पता होगा। जहां मेरा पति जल रहा, अब इसके बाद मैं संसारिक दुखों में जलूं, तो आज प्रयोग ही करके देखो, वैसे भी जीवन मुर्दे के समान चलेगा। अब इसके बिना इतना प्यारा है जो, इसके बिना जीने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। स्त्रियां भावुक होती हैं, इसीलिए स्त्रियों को शमशान घाट के बाहर बैठा दिया गया। कारण आपको पता है? कारण ये था, कहीं भावनावश ये स्त्री अपने पति के साथ सती न हो जाए। भावना प्रबल है, डेडिकेशन बहुत विशाल है। अपने पति की मृत शरीर को देखकर कहीं कूद ना जाए, जब मेरी जिंदगी भी तो इसके बिना बेकार, मैं भी साथ ही चली जाऊं। इसीलिए बाहर रखा जाता स्त्रियों को। लेकिन मनुष्य डेडिकेटेड नहीं, समर्पित नहीं है। स्त्री समर्पित है, स्त्री मन समर्पित है। इसलिए स्त्रियों को शमशान घाट से बाहर बैठा दिया जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और कोई उस भावुक क्षण में गलत फैसला ले सकती है। ये सती प्रथा वहीं से उपजी। तो लोगों ने इसे बैन कर दिया कि तुम गेट से बाहर ही रहोगे, भीतर नहीं आओगे। कौन जाने कब जलती हुई आग को देखकर भाव विवल हुए ये स्त्री अपने पति के बिना रह तो न सकेगी। अब नर्क हो गया सब कुछ, क्यों नर्क भोगूं, इसके साथ ही मैं भी विदा हो जाऊं और कूद जाए, और तुम बचा ना सको। इसीलिए स्त्री की भावुक मन को देखकर स्त्री को उसके पति के शरीर से चिता से अलग रखा गया कि आप बाहर बैठ जाओ। उसके पुत्र की चिता से बाहर रखा गया कि अब तुम बाहर बैठ जाओ, भीतर मत जाना। और साथ में दूसरी औरतें भी होती, अगर वो उठने की कोशिश भी करती तो उसे उठने ना देती, क्योंकि भावना प्रबल होती, मन होता कि मैं भी कूद जाऊं। उस अवस्था में दूसरी स्त्रियां उसको रोक लेती। देखिए, शमशान तक साथ जाती हैं, फिर शमशान में जाने का न जाने का क्या अर्थ था, क्यों रोका गया? जब शमशान तक, या तो घर से ही ना निकलती, शमशान तक ही न जाती, जब शमशान तक चली ही गई तो फिर शमशान के भीतर प्रवेश क्यों न कराया गया, सिर्फ इसकी भावना को देखकर? क्योंकि जन्मदाता तो आखिर स्त्री ही है, पुरुष जन्मदाता नहीं है। कितना ही बड़ाई कर ले पुरुष, सारा दुख, प्रसव की पीड़ा, बच्चे का मैल और मल धोना,
पालना, बीमारी, सारी सारी रात जागना। बच्चा 20 बार पेशाब करेगा, सर्द रात होगी और उसको गीले में सोना होगा, बच्चे को सूखी जगह पे डालना होगा, बच्चा बीमार न हो जाए। इतने तक के बाद स्त्री मां कहलाने के योग्य होती है। ईश्वर की दात है, इसलिए स्त्री को धरती कहते हैं। इतनी सहन शक्ति है उसमें। और पुरुष को अगर 2 किलो का 4 किलो का बट्टा पेट से बांध दिया जाए, वो 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं रख पाएगा, फेंक देगा उसको। लेकिन स्त्री 9 महीने तक गर्भ में उसको पालती है बड़े प्यार के साथ। पुरुष न कर पाएगा। पुरुष का मन सहन ही नहीं कर सकता, यद्यपि पुरुष दावे करता है। झूठे हैं उसके दावे। बच्चे को जन्म देने में, पालने में, पोसने में पिता का योगदान तो है, बहुत योगदान है। लेकिन जो पीड़ा स्त्री के हिस्से में आती है, उतनी पीड़ा पुरुष के हिस्से में नहीं आती। तो किसी का जो भी मरा वो जन्मा था स्त्री के द्वारा। इस बात को आप समझिए। जो भी मरा, जो भी आज चिना गया इस लकड़ियों के ढेर में, वह जन्मा था किसी स्त्री के द्वारा। इसलिए स्त्री किसी का पुत्र होगा, किसी का पिता होगा, किसी का पति होगा, किसी का कोई ऐसा करीबी होगा। कब भाव विवल हो जाए और कब छलांग लगा दे, कौन जाने। ये असली कारण था। इसलिए स्त्रियों को शमशान से बाहर रखा गया। उनकी भाव विवलता के कारण स्त्री ने ही जन्म दिया। तपते सूरज के भीतर आग। तुम तो व्रत भी करते हो एसी रूम में बैठ के, तुम तो उपवास भी करते हो। उपवास का अर्थ क्या था? उपवास, अपने खुद के पास वास करना उपवास था। आपने उपवास को आज अनशन बना लिया, उपवास का अनर्थ कर दिया। उन क्षणों में अपने पास रहो जब जलती ज्वाला में तुम्हारा शरीर बैठा हो। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एकाध दिन रखा गया, फिर श्रृंखला टूट गई। जो समझ आया था तोड़ दिया। चौथ का व्रत रखो, फिर एकादशी का रखो, फिर अमावस्या का पूर्णिमा का रखो। ये कुछ एक व्रत रख के, लेकिन बीच में जो गैप पड़ गया वो आपको भुला देगा कि क्या जाना था, क्या देखा था, क्या सोचा था, क्या अनुभव किया था। इसलिए इस्लाम में एक श्रृंखला बना दी गई, पूरे 30 दिन ये प्रयोग करना। रमजान का महीना, गर्मी का महीना चुना गया और गर्मी के महीने में ही ज्यादा समझाती है, या ज्यादा सर्दी में समझाती है। लेकिन ज्यादा सर्दी में भी इतनी समझ नहीं आती जितनी ज्यादा आग पड़ती गर्मी में जल्दी समझा जाती है। जो प्रयोग सूफी संत फकीरों ने काले कंबल लेके सूरज के सामने बैठकर तपती जमीन पर, रेतीली जमीन पर बैठ के प्रयोग किए कि ये जो जल रहा है, जिसे प्यास लगी है, जिसे भूख लगी है, जिसे गर्मी जला रही है, कंठ सूख रहा है, प्राण तड़प रहे हैं एक एक बूंद के पानी के लिए, वो मैं नहीं हूं। वो तप्श मेरे तक
जर्रा भी नहीं पहुंचती। एक प्रयोग था साक्षी होने का। धुने के ऊपर संतों ने किया। शीतल जल से स्नान करने के लिए कुछ महात्माओं ने किया। ठंडी बर्फ के पानी में डुबकी लगाने का काम तीर्थयात्रियों ने किया। लेकिन सबके पीछे तात्पर्य एक था, नो थायसेल्फ। जानो, ये गर्मी तुम्हारे तक पहुंचे, ये पानी की ठंडक ने तुमको छुआ, तुम कंपे, तुम ठरे, तुम जले? नहीं जले, नहीं ठरे, बल्कि ऊपर से और कंबल डाल दिया। सत्यानाश की जगह सवा सत्यानाश कर दिया। जल्दी से हो जाए, ये साक्षी का काम। जितना ज्यादा जलेगा शरीर, अगर उस घड़ी आप साक्षी बने बैठे रहो तो बस हो गया काम। एक बार जाग गए उस अवस्था में तो फिर सतोरी घट गई। दूर से देख लिया, मैं नहीं जला, मैं दृष्टा ही बना रहा हर हालत में। यही सती प्रथम था, जलता हुआ शरीर और तुम भीतर साक्षी बन के देखती रहो। लेकिन बड़ा निर्मम था, इसलिए हमारे समाज ने इसे हटा दिया। और फिर कोई खुशी से सती होना भी नहीं चाहती थी। बहुत अंतरंग प्यार के क्षणों में ये कभी कभी घटित हुआ होगा और उसको हमने एक लोक रीति की तरह ले लिया। जहां गलती कर दी, बड़ी भारी भयंकर कष्ट उठाने पड़े स्त्री को, हमने जबरदस्ती आग में फेंक दिया। यह गलत था। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु, सिख धर्म के महान गुरु। दंड मिला, जलती हुई कड़ाही के ऊपर बैठ जाओ। गर्मी का महीना, ऊपर से तप्त सूरज, वही सूफी संतों वाली बात। लेकिन ये तो और भी ज्यादा कठिन था। आप जरा सोचना, दृश्य में पेश करता, जलती हुई तवी, नीचे आग, पूरी लकड़ियां जलाई हुई, प्रचुर मात्रा में धू धू करके ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, जल रही है, उफन रही है आग से तवी। ऊपर बैठे हैं गुरु अर्जन देव जी। और यहीं बस नहीं, उबलता हुआ रेत उनके सिर में डाला गया, उनके शरीर पे डाला गया। लेकिन गुरु अर्जन, यही परीक्षा होती है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने उफ भी ना की, अपने साक्षित्व में चले गए, अपने अंतरतम में ठहर गए, जहां उनका निवास है, जहां कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में बैठ जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा। वहीं चले गए बाबा नानक। और उन्होंने कहा कि उस तल पे पहुंच जाओ, वाजे नाद अनेक असंख्य, केते बावण हाट, केते राग प्रीसु कह, केते गावण हार। वहां ऐसा दृश्य, वहां पहुंच गए गुरु अर्जुन देव। सिर के ऊपर जलता हुआ रेत, नीचे से जलती हुई तवी। आप सिर्फ अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इन लोगों ने क्या क्या कुर्बानी की, इन महात्माओं ने, इन महापुरुषों ने, इन अवतार पुरुषों ने।
क्या क्या कुर्बानियां की, लेकिन ये जानते थे मैं ना मरूं मरै संसारा, मोहे मिला जेलावन हारा। मैंने उसको ढूंढ लिया है जो ना जलता है, ना तपता है, ना कटता है, ना सूखता है, ना ही गलता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता। उसी तल पर पहुंच गए गुरु अर्जुन देव। महान कुर्बानी, लेकिन घटित कैसे हुई? साक्षात दर्शन से। यहीं से परीक्षा होती है। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि पहुंचे हुए व्यक्ति की निशानी क्या होती है। ये देख लो, ये निशानी जलती हुई तवी, चौकड़ी मार के बैठे, ध्यानस्थ हो गए, ऊपर से शरीर को जलता हुआ रेत डाला गया, जैसे नहलाया जा रहा है उस रेत से, और नीचे लकड़ियां बड़ी भारी मात्रा में, और उफ भी नहीं कर रहे हैं। ये है पहचान, हृदय में बसा ले। गुरु तेग बहादुर जाके खड़े हो जाते, शीश काट दिया जाता, उफ नहीं करता। और ऐसा ही डीएनए छोटे छोटे बच्चों दीवारों में चना दिए जाते हैं, उफ नहीं करते। यह डीएनए का प्रभाव है। पिता की एनलाइटमेंट की वो तरंगे डीएनए पी गया, बच्चों में भी ट्रांसफर हो गए, बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। उफ नहीं किया। ये है पहचान। इससे ज्यादा और पहचान तुम्हें क्या चाहिए? जल रहा है सब कुछ, तपती हुई रेत डाली जा रही है गुरु अर्जुन देव के शरीर, और कभी हाय या उफ या दर्द उनके चेहरे से नहीं झलक रहा है। क्या हुआ? उस तल पे पहुंच गए। वो शरीर नहीं है, जानते, वो परमात्मा है जो न कटता है, न जलता है, न भीगता है, न सूखता है। ये जानते हैं। यही पहचान है। इससे ज्यादा तुम पहचान क्या कर पाओगे? मंसूर की पहचान इससे ज्यादा क्या कर पाओगे? हाथ कट गया, पांव कट गए, उफ न की जीभ काट ली, उफ न की गर्दन उड़ा दी गई, उफ न की। यही पहचान होती है। इससे ज्यादा भी तुम पहचान कर पाओगे? और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें? यही होता है। तुम शरीर के आयोजनों में उलझ जाते हो। नमाणी आ गई, एकादशी, निर्जला एकादशी आ गई, हम पानी नहीं पिएंगे, सभी प्यासों को पानी पिलाएंगे, मीठा जल पिलाएंगे, हम नहीं पिएंगे। शरीर तक सीमित होकर रह गए, किसी ने उस साक्षी की झलक ना देखी। सारा दिन बीत जाता है, तुम नहीं खाते, तुम नहीं खाते। मेरे शब्दों को ठीक से समझते जानो। तुम्हारा शरीर नहीं खाता, तुम्हारा शरीर जल नहीं पीता, ऐसा नहीं। तुम जल नहीं पीते, तुम नहीं खाते। इन बातों में भेद समझ लेना, बड़े सूक्ष्म शब्द।
आप समझते हो कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने पानी नहीं पिया, इतनी गर्मी होने के बावजूद। संत देखता है ये शरीर को पानी नहीं दिया गया, इस शरीर को खाना नहीं दिया गया, और ये फर्क है। और थोड़ा सा लगेगा, फर्क बहुत विशाल है। इतना सा फर्क सभी मान्यताओं को तोड़ देता है तुम्हारी। मैं शरीर हूं ये धारणा को विखंडित कर देता है, मैं इंद्रियां हूं इन धारणाओं को तोड़ देता हूं। सूली लगी ईसा, तुम्हारे हाथों में कीलें ठोकी जाएं तो तुम श्राप देना शुरू कर दो, उलट पुलट बोलना, गालियां निकालनी शुरू कर दो। और ये क्या कह रहे हैं? ओ गॉड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें माफ कर देना परमात्मा, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। ये ज्ञानी है प्रभु, इन्हें कष्ट मत देना, इन्हें माफ कर देना। और प्रमाण तुम्हें क्या चाहिए? तुम फिर भी प्रमाण मांगते हो, तुम धर्मों को एक से दूसरे को श्रेष्ठ करने पे, सिद्ध करने पे जुटे हो, यद्यपि तुम्हें खुद को कोई झलक नहीं मिली साक्षी की। मत करो प्रचार इन सड़ी हुई खोपड़ियों के साथ। थोड़ा सा एक काम कर लो, तुम्हारे इन व्रतों से, तुम्हारे इन त्योहारों से ही कुछ सीख लेने की चेष्टा करो। मुसलमान जब रोजा रखे तब साक्षी होकर देख के कि प्यास किसे लगी, ये पसीना किसे आ रहा, ये गला किसका सूखे जा रहा है, ये प्राण किसके कंपे पानी के बिना, कौन कंप रहा है ये और कौन निहार रहा है इसको। ये था असली मंतव्य, और यही असली मंतव्य था व्रत का, उपवास का। अपने पास बैठे रहो व्रत के दौरान। ये वक्त बड़ा कीमती है, बा मुश्किल आया है। सारे दिन पानी नहीं पीना है, लेकिन कहानी नहीं सुननी है। ये समझ लेना दुष्कर है, मुश्किल है। तुम तो कहानी सुन लेते। इन पंडितों ने बड़े झगड़े ईजाद की, संतों की बनाई, सभी साधनाओं को छिन्न भिन्न करके रख दिया, बीच में से अड़ंगा डाल के। ये कहानी एक अड़ंगा है। क्या मतलब कहानी सुन के? बस पानी पीना था, खाना खाना था, व्रत करना था, व्रत तोड़ना था। टूट गया व्रत, शाम को नहीं टूटेगा, अभी टूट गया। जब कुछ खा लिया तो भूखा पेट कहां रहा, और भर लिया पेट तो। जो असल भीतर का मर्म था वो तुमने खत्म कर दिया कहानी सुनकर। ये कहानी इजाद की शरारती पंडितों ने, मूर्खों ने, जिनको इसका मंतव्य नहीं पता था, जिनको इनके भीतर का मर्म नहीं पता था कि ये रखा क्यों क्या है। मत रखो, इससे अच्छा क्यों अपने अहंकार को मजबूत करें। अहंकार को मजबूत करने के साधन मात्र हैं मेरे इतने फॉलोअर्स। अब ध्यान से सोचो, तुझे मूर्ता नहीं तो और क्या है? तुम कौन हो ये तुम जानते हो? चल रहे थे गुरजेफ, रास्ते में कंधा लग गया किसी रईस आदमी के साथ। वो शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। कंधा भिड़ गया। इन मस्त लोगों का क्या पता, एक पांव इधर जाता है, एक पांव उधर जाता है। थोड़ी ज्यादा पीली होगी उस दिन। कंधा भिड़ गया और सेठ तो आंखें लाल,
गाल कांप रहे हैं, लाल, शरीर कांप रहा है, क्रोध। तुम जानते हो मैं कौन? डू यू नो हु एम आई? तो बड़े शांत आंखों से गुरजेफ ने देखा उस सेठ की आंखों की तरफ। जो मुझसे पूछते हो, यू नो, डू यू नो हु आर यू? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम मुझे पूछते हो कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं तुमसे पूछता हूं, डू यू नो हु आर यू? तुम हो कौन ये तुम जानते हो? मुझे तो बाद में पूछ लेना, अभी तुम बताओ, तुमने देखा अपने आप को, तुम हो कौन? तो वो कंपा। जिस ढंग से प्रगाढ़ता से झांके गुरजेफ, उसकी आंखों में उसको डर लगा। पहली बार वो मनुष्य कंपा, वो संभाल न सका खुद को, सारा शरीर आवेश में, थर्राहट में कांप गया और चल पड़ा अपने घर को। सांझ तक चैन न आया, रात को उसके झोंपड़े में पहुंचा। प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी, ये आपने क्या कहा, ये क्या मर्म है, क्या समझा सकोगे? मैं जान सकता हूं मैं कुछ और हूं, जो आपको दिखता है वैसा नहीं हूं। नहीं, तुम कुछ और। इसलिए मैंने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो कि तुम कौन हो। सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने आप को याद करो। अलग अलग नाम दिए गए सभी संतों के द्वारा एक ही चीज के अपनी अपनी भाषाओं बोले गए शब्द, बात एक ही है। चाहे रोजा हो, चाहे व्रत उपवास हो, कोई भी व्रत उपवास हो, एकादशी, मंगलवार, सोमवार का कोई सवाल नहीं। कोई भी व्रत मात्र जिस दिन रखो उस दिन उसका मतलब यही था। ठहर ठहर के अभ्यास कर लेना, एक दिन ऐसा आएगा शायद छलांग लग जाए उस साक्षी में। शायद तुम देख लो कि ये भूखा है कौन, ये प्यासा कौन है, ये शरीर किसका कप रहा है, आत्मा किसकी थर्रा रही है, ये पानी पानी कौन मांग रहा है। खुल जाए वो निद्रा तंद्रा, अनंत अनंत वर्षों की वो सौभाग्य का क्षण होगा जिस क्षण तुम पहचान जाओ यही था मर्म। चाहे वो रोजा, चाहे वो व्रत, चाहे सूफी साधना, खुद को जानने की तरफ एक फलक का इशारा था। और जो जान चुके थे उनकी परीक्षाएं भी हुई, उनको जलती हुई तवी पर बैठाया गया, उन्होंने उफ ना की। वो जान चुके थे हु एम आई, वहीं पहुंचना है। यही निर्जला का, यही सभी व्रतों का, यही सभी रोजों का, यही सूफी संत फकीरों की सभी साधनाओं का और तुम्हारी सभी विधियों का। 112 विधियां बताई गई भगवान शंकर ने पार्वती को। उनका मर्म निकाला जाए तो आखिर में 3 शब्दों में व्याख्यायित हो जाएगा, हु आर यू, हु एम आई। सारे शास्त्र भरे पड़े हैं इस अकेली बात को समझाने के लिए, और आप अभी तक समझ नहीं पाए। सारे शास्त्र भरे पड़े, लेकिन आदमी इतना मूर्ख है कि इतने शास्त्रों के होने के बाद सम्मति फिर नहीं आती, दुर्मति बनी ही रहती है। जान ही नहीं पाता अंतिम वक्त तक
मृत्यु आ घेरती है, खुद को नहीं जान पाता। जन्मा भी था अज्ञान लेकर, मरता भी है अज्ञान लेकर, भरम नहीं टूटा। मैं मर रहा हूं, मरते वक्त भी ये ध्यान रहा। तो व्रत का कुल मतलब यही था, टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। कौन भूखा मर रहा है ये? प्राणायाम का सही मतलब आप निकालोगे यही था। जब कुंभक करो, बाहरी कुंभक करो, आंतरिक कुंभक करो, आप सारे शरीर की हवा को बाहर निकाल देते हो फेफड़ों से। जरा अभ्यास करना, सारे शरीर की वायु को बाहर फेंक देना, नाक के नथनों को बंद कर लेना। भीतर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, प्राण कपेंगे, थर्राएंगे, वायु दो, सारा शरीर कहेगा ऑक्सीजन दो, कपेंगे शरीर, रोम रोम कपेगा ऑक्सीजन के बिना। मरा जा रहा होगा सारा शरीर। प्राणायाम का कुल महत्व इतना ही था। शारीरिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है, लेकिन आप चूक गए। शरीर कपेगा, कहेगा छोड़ो इन नथनों को, मुझे श्वास ले लेने दो। शरीर कहेगा देखना ये कौन डिमांड कर रहा है, वायु की, ऑक्सीजन की डिमांड तुम कर रहे हो? नहीं, ये शरीर कर रहा है। वहां जाग जा, किसी भी मरहले से जाग जाना, ये सभी विधियां थी। और जब भीतर श्वास को रोक लेना, नथुने पकड़ लेना, श्वास बाहर निकलने को बेताब रहेगी, ठहर जाना। मुश्किल अभ्यास है, सारी कंज्यूम हो गई, अब कार्बन डाइऑक्साइड बची, अब इसको बाहर फेंकना है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाना, साक्षी होके देखना कि ये कौन तड़फ रहा है इस वायु को बाहर निकालने के लिए। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी खोल है जो कहती इस उपद्रव से पीछा छुड़ाओ मेरा, इसको बाहर फेंको, नई श्वास लो। कुंभक चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, उनका दोनों का मतलब था साक्षी होना। शारीरिक महत्व भी है, लेकिन आध्यात्मिक महत्व ज्यादा है। ये सभी चीजों का महत्व एक ही था। मैंने सभी को इकट्ठे करके आपको इसका गहरा मर्म समझा दिया। असली कारण ये था, टू नो दाई सेल्फ, हु एम आई, हु आर यू। बस यही जानने तक का था प्रयोजन। और जब तुमने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, फिर एक पड़ाव आगे आएगा एनलाइटनमेंट का, और वो आप नहीं करोगे, वो ईश्वर करेगा। कर्मी आवे कपड़ा, नजरी मोक्ष द्वार, और मुक्ति का क्षण ईश्वर की तरफ से आएगा। धन्यवाद।